आज अल्लाह ने एक मौका दिया है 70 साल बाद, 75 साल बाद, ओवैसी जैसी शख्सियत जिसको बैरिस्टर बनाया, लंदन से पढ़ा हुआ एजुकेशन आदमी है, कोई जाहिल जबर नहीं है, बड़े खानदान का बच्चा है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बात और ये कि मुस्लिम होने के नाते मैं एक बात कहूंगा कि उसके जैसा नमाजी भी मुझे कोई संसद में नहीं मिलता है। नौजवानों की तलाश है, काम करने वाले की तलाश है। बहुत आए बहुत चले गए, वादा किए निभाए कोई नहीं। युवा चाहते हैं कि कोई अच्छा ईमानदार और हमारे भविष्य के काम के लिए कोई अच्छा नेता आए, और वो नेता जो है, वो लीडर जो है, वो असदुद्दीन ओवैसी है। ओवैसी साहब बहुत अच्छा आदमी है, आवाज उठाने वाला एक आदमी है, वही बस। पार्लियामेंट में देखते हैं आवाज उसी का है। कितना पाकिस्तान के बारे में बोला, हाँ बहुत अच्छा है। बारसोई में हम इस समय मौजूद हैं। मेरे पीछे जनसभा चल रही है असदुद्दीन ओवैसी की जो न्याय यात्रा है। इस न्याय यात्रा में पीछे महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और नौजवान भी हैं। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं जो एक साइड बैठे हुए हैं। पहले तो इनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक साइड क्यों बैठे हैं। जब तमाम लोग उधर हैं, ओवैसी को सुनने के लिए, देखने के लिए उधर बैठे हैं, तो थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक साइड बैठकर क्या सोच रहे हैं और इस यात्रा को लेकर क्या सोचते हैं। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ, एक तरफ बैठे हैं, क्या बात है? नहीं, हम लोग भीड़ भड़का की वजह से मतलब जो है हवा खाने के लिए बाहर बैठे, अंदर ही थे। अच्छा। लेकिन अब जो है गर्मी ज्यादा लग गया, इस वजह से अब बाहर बैठे के इत्मीनान से थोड़ा देर के लिए बैठे। अच्छा, कब से बैठे आप? यहाँ लगभग 2-2.5 घंटे से बैठे हैं। अच्छा, और इंतजार कब से कर रहे हैं? आज तो सुबह से साथ ही रहते हैं। सुबह से क्या बात कर रहे हैं? साथ में है। यहाँ से बारसोई से गए यहाँ माधेपुर, माधेपुर से फिर आए, साथ में गए थे लेने के लिए उधर। अच्छा, वो साथ आए। अच्छा, ये न्याय यात्रा निकल रही है ओवैसी की, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? बहुत अच्छा है, इसमें कोई ये नहीं है। हम लोगों की बातें कि कोई जो है किसी काम पे कहीं ऑफिस में जाते हैं, कोई चीज़ में जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होते हैं जल्दी, और किसी काम पे जाओ तो बगैर पैसे की कोई काम होते नहीं है। अच्छा। इस वजह से हम लोग जो है ओवैसी साहब को हम लोग चुन रहे हैं। कैसे हैं बाबा? हाँ सब ठीक है, अल्लाह का फजल है। ठीक है। हाँ ठीक है। क्या बात है, बड़ा कांग्रेस या आरजेडी की जनसभा में आप लोग मिलते थे, लेकिन अब कह रहे हैं कई लोग कि हैदराबाद की पार्टी है उसके साथ में अच्छा आदमी है, इसीलिए ओवैसी साहब बहुत अच्छा आदमी है, आवाज उठाने वाला एक आदमी है, वही बस। अच्छा। तब पार्लियामेंट में देखते हैं आवाज उसी का है। कितना पाकिस्तान के बारे में बोला, हाँ बहुत अच्छा है ओवैसी साहब। इसी को देख करके आदमी का ज्यादा ये है दिलचस्पी है। वो मंच पे बैठे और आप इधर बैठे हैं, क्या बात? जगह ही नहीं है तो कहाँ बैठिएगा? जगह नहीं है, जगह नहीं है बैठने का तो कहाँ बैठिएगा? एकदम भीड़ लगा हुआ है, पूरा फील्ड भर गया। अब चेहरा तो आप देख नहीं पाएंगे ऐसे साइड में बैठे। हाँ, और हमें टेंट हाउस बनाए हैं यहाँ, समझे ना? हमें बनाए हैं। कैसे हैं? ठीक है, ठीक है, एकदम बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। क्या आप एक साइड में क्यों बैठे हैं आप? एक तो उम्र दराज आदमी है, दोनों पर से अफाइज भी हैं, खड़े हो नहीं पा रहे हैं, दिल मानता नहीं तो बैठ के सुन रहे हैं। अच्छा, मतलब दिल मानता नहीं फिर भी सुन रहे हैं। हाँ यही। क्या लग रहा है, जैसे बड़ा तबका दूसरी पार्टी की तरफ जाता था, इस बार बुजुर्गों के अंदर ये बदलाव कैसे आया? नौजवानों की तलाश है, काम करने वाले की तलाश है। बहुत आए बहुत चले गए, वादा किए निभाए कोई नहीं। तो सोचने के जब जवान लोग, नया लोग आ रहा है सामने, तो इन लोगों की मेहनत जाए न होने दी, इसलिए हम लोग सपोर्ट करेंगे काम करने वालों को। चलिए, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम जफर आलम। जफर आलम जी, क्या इस बार क्या लग रहा है कि एमआईएम वोट काट पाएगी या जीत पाएगी? कैंडिडेट अगर सही मिले या सही दे एमआईएम पार्टी तो इंशाल्लाह निकाल लेगी सीट। जैसे कि बारसोई बलरामपुर के लोग ये जो हुजूम देख रहे हैं आज, ये सिर्फ सताए हुए लोग हैं। यहाँ सिर्फ केस मिला है, दूसरा कुछ नहीं, कोई प्रोग्रेस का चीज़ नहीं है। बिजली, पानी, रोशनी, शिक्षा कुछ नहीं है, सब बर्बाद है। यहाँ सिर्फ केस। तलवा कांड 2010-12 में तलवा हुआ था, हिंदू मुस्लिम राइट, उसमें ढेरों मुसलमान हाजियों को, बूढ़े बूढ़े लोगों को फंसा दिया गया।
और उसमें अहम रोल अदा करते हैं हमारे पॉलिटिशियन। हम बारसोईवासी गलत आदमी को चुन करके नतीजा भुगत रहे हैं। इतना मजमुआ यही है कि सब जले हुए लोग हैं और सबके दिल में चोट है। आज बिजली कांड, बिजली मांगने जाते हैं, गोली खाते हैं। हम लोग हिंदू मुसलमान वहाँ पर तलवा कांड में करा दिया, कोई दारू की बोतल रख दिया, उसमें हिंदू मुसलमान करके सबको फंसा दिया। अब तक केस झेल रहा है लोग, उसमें हम भी एक्यूज हैं। 70 साल कितने मर गए केस लड़ते लड़ते। आज तक किसी एमएलए एमपी ने एक शब्द नहीं बोला, बिजली कांड में एक शब्द नहीं बोला। कि इसीलिए हम लोग एमएलए एमपी चुनते हैं। हमने विधायक महबूब आलम साहब को 3 टर्म मौका दिया। उनके भाई जो कि अनपढ़, जो कि पंजाब में दिल्ली लेबर का काम करता था, उनको एमएलए का टिकट दिया तो उनको हम लोगों ने जिताया, लेकिन हम लोगों के विकास नहीं हुआ। अब आज देखिए हाल में विधायक महबूब आलम काजीटोला चौक से लेकर के महबूब आलम के घर तक या बारीजोल घाट तक, गोराल घाट तक सड़क की हालत देखिए। तब एक फायदा जरूर है कि उस इलाके के जितने भी डिलीवरी केसेज हैं हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं, रास्ते में हो जाता है। इतना रास्ता खराब है, आप समझ सकते हैं, पैसा बच जाता है हॉस्पिटल का। ये जो मजमुआ है ये पूरे तौर पर किसके साथ है? ओवैसी के साथ है या यहाँ के लोकल? बढ़िया मिलना चाहिए, जो हमारे आम जनता के सुख दुख के साथ रहे। अब मेरे यहाँ कोई पेशेंट हो गया, अब हम लोगों को जानकारी नहीं है, कटिहार मेडिकल कॉलेज चले जाना है, फोन कर दिया या खुद साथ चले गए, कभी रात 12 बजे 1 बजे। जो हमारे साथ आम लोगों के साथ मिले हुए जो हैं उनको हम लोगों को चाहिए। क्या कह रहे थे चाचा, आप क्या कह रहे थे? हाँ, तो पार्टी है ही, ओवैसी साहब वरिष्ठ तो है ही, बहुत अच्छा पार्टी है, बहुत अच्छा पार्टी है, लेकिन उसके साथ कैंडिडेट भी होना चाहिए ना, जिस पर जनता का विश्वास हो, तभी ना चेंजिंग होंगे। गलत सलत कैंडिडेट को दे देगा तो कैसे होगा? तो क्या MIM पार्टी यहाँ विश्वास बना पाएगी आप लोगों के बीच? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह बिल्कुल। उसके लिए एकमात्र रास्ता क्या है जो आप लोगों पर विश्वास बनाया जाए और आप लोग उन पर विश्वास बनाया जाए? बस उसका जो हम लोग सुनते हैं स्पीच, जो ईमानदारी से वो बोलते हैं और ईमानदारी से अपना काम को अंजाम देते हैं, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, उसे जितने जो पार्टी का आदमी सब है, शख्सियत है, उसी के हिस्से देखते हैं कि ईमानदारी है उसका, ये करेगा, उसके से हम लोग भी सब भरोसा करें। क्या नाम हो आपका? उठना ही पड़ेगा, अब बुजुर्गों के बीच छोड़ के युवाओं के बीच जाना ही पड़ेगा। कैसे हैं? ठीक है। क्या उधर भाषण चल रहा है और आप लोग एक साइड में बैठे हैं? हम लोग ओवैसी साहब का इंतजार कर रहे हैं, वो कब बोलेंगे, जब सुना जाएगा ठीक से। इंतजार कब से कर रहे हैं? लगभग 2 घंटा 3 घंटा हो गया, 2 घंटा लगभग हो गया। अच्छा, ओवैसी साहब का क्यों इंतजार कर रहे हैं जब यहाँ राहुल गांधी जैसे जननायक है, तेजस्वी यादव जैसे मुख्यमंत्री है, पूर्व उप मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री है? वो ठीक है, लेकिन ओवैसी साहब का भाषण जो है, उनकी बात ज़्यादा अच्छी लगती है, इसके लिए उनका बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। इस बार हम बाहर ही रहते हैं, लेकिन अभी इस बार घर में है तो आए हैं, तो मौका अच्छा है, इसके लिए क्या ही इंतज़ार कर रहे हैं सुनने के। तो भड़काऊ भाषण सुनने आए हैं? हाँ, भड़काऊ भाषण सुनने आए हैं? भड़काओ क्या भड़काओ, वो तो गलत नहीं बोल रहे हैं। अगर गलत बोलते तो कोई भी नहीं सुनने आता, इतनी पब्लिक नहीं आती। कई लोग कहते हैं कि भड़काऊ भाषण देते हैं, जज्बाती तकरीर करते हैं। बोलने वाला तो किसी के बारे में कुछ भी बोले, अब सबका अपना अपना सोच है। अब हमारा भी सोच है जो अच्छा बोलते हैं, सही बोलते हैं, इसलिए सुनने हैं। ओवैसी से और क्या उम्मीद आपको है जो तेजस्वी यादव या राहुल गांधी से नहीं है? उम्मीद किसी से कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो मतलब इनसे उम्मीद है उनसे उम्मीद है। लेकिन अभी यहाँ पर जो परसेंट में विधायक है उनको मतलब गरीबी के नाम पे, इसके नाम पे, लेकिन काम के नाम पे कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ का जनता अभी लोगों का सोच है, अभी हमारा भी सोच है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। अभी आदिल हुसैन कह रहे हैं कि जो 2 भाइयों पे गोली चली थी उसका बदला लेंगे। कैसे लेंगे बदला? तो वही कह पाएंगे। हाँ, हमारा घर खुद यहीं बारसो ही हुआ, बारसो मौलाना। उस टाइम पे भी हम यहीं थे, घर पे ही थे। फिर बदला आप कैसे लेंगे तो वही बता पाएंगे हम तो उसके। ये घटना कब की है जिसको लेकर कहा जा रहा है? लाइट का कोई आंदोलन था जिसमें 2 लोगों की गोली लगी और उनकी मौत हो गई थी, ये कब की घटना है?
ये घटना तकरीबन हो गया लगभग 1.5-2 साल तो हो गया। इसमें क्या हुआ था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए गांव में दिक्कत है, बिजली के लिए लाइट बराबर रहती नहीं है, तो इसके वजह से लोग धरना देने आए। धरना यहाँ इसी मैदान में धरना था। यहाँ से फिर गए तब इसका बिजली ऑफिस ब्लॉक के पास है, वहाँ पे बाद में कैसे वो पता नहीं, बाद में हम लोग पहुँचे। इसी जो है वो सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं, जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये बात वही बोलेंगे जो दूसरे के बहकावे में आते हैं। ओवैसी का कोई स्पीच ऐसा निकाल के दिखा दे जिसमें कि उन्होंने भड़काने वाली बात कही हो, या जनता के खिलाफ या किसी भी कौम या किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ कोई एक शब्द भी कहा हो। ओवैसी एक तन्हा ऐसा शख्स है जिन्होंने हमेशा, मैं बचपन से लेकर अब तक जहां से राजनीतिक में कदम रखा या मतलब होश आया, वोटिंग करना सीखा तो महसूस किया, पढ़ना सीखा, लोगों को सुनना सीखा तो पाया कि ओवैसी जैसा निष्पक्ष, साफ सुथरा अगर इस दुनिया में बिहार की धरती पे या ये कहिए भारत की धरती पे अगर कोई मिल जाए तो मैं उसका गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। ओवैसी एक ऐसा तन्हा शख्स है जो शेर की तरह पूरी संसद में ललकारता है और अपनी जवाब को मुदल्लल तरीके से देना जानती है। ये कहते हैं कि मोदी जी या प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के लोग हो वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं और ओवैसी सिर्फ मुस्लिम करते हैं। देखिए ये लोगों के अंदर जो मनमानी है अपने तरीके से सोच के बैठा, इस सोच को बदले। मेरा कहने का मतलब यह है कि 2% वाले को मंत्री पद चाहिए और 14% वाले को मुख्यमंत्री का पद चाहिए और 18% वाले को झुंझुना चाहिए। तो इस झुंझुने में अब नहीं आने वाले हैं। 18% वाले अपना काम करेंगे, अब दरी नहीं बिछाएंगे, कुर्सियां नहीं लगाएंगे। दरी नहीं बिछाएंगे, कुर्सियां नहीं बिछाएंगे तो क्या करेंगे? वोट करेंगे और वोट को जोड़ेंगे, खुद उन लोगों के पास जाएंगे जो इनके मुखालिफ है या जिसके जहन में फतूर भर गया है, इसलिए हम उनके पांव पर पड़ना पड़े, हम उनके पांव भी पड़ेंगे और उनको राहत पे लाएंगे। इसलिए राहत पे लाएंगे कि अपने को हमारा कोई कायद नहीं होने की वजह से हम लोग आज 70 साल से भटकते रह रहे हैं। आज अल्लाह ने एक मौका दिया है 70 साल बाद, 75 साल बाद। ओवैसी जैसी शख्सियत जिसको बैरिस्टर बनाया, लंदन से पढ़ा हुआ एजुकेशन आदमी है, कोई जाहिल जबर नहीं है, बड़े खानदान का बच्चा है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बात और ये कि मुस्लिम होने के नाते मैं एक बात कहूंगा कि उसके जैसा नमाजी भी मुझे कोई संसद में नहीं मिलता है। अब हदीस कहती है कि तुम जो ईमानदारों के साथ नमाजियों का जो गवाही दो बनो और नमाजी का गवाही लिया करो। तो मैं उस असदुद्दीन ओवैसी को छोड़ करके आप बताओ किसकी गवाही लूं? लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि ये पर्दे के पीछे से बीजेपी के लिए काम करते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? ये पर्दे के पीछे से बीजेपी काम करने के लिए जो लोग कहते हैं उन्हें शायद इतिहास पता नहीं है। वो उठा करके देखे किसी भी चाल में एक न एक कोई होता है। अगर इनके कह देने से कि ओवैसी पर्दे के पीछे से बीजेपी का एजेंट है तो वो उसकी खामा ख्याली है, वो उसका फतूर है। इस फतूर में अब अगर ये जनता आई, खास करके सीमांचल के अवाम, तो मैं कहता हूँ जिस तरह हर साल सैलाब आता है और सीमांचल का कुछ न कुछ नुकसान होता है, फिर कहीं ऐसा ना हो कि 70 साल के लिए फिर ये सीमांचल पीछे चली जाए अगर इस बारे में हमको मजबूती के साथ नहीं लाया तो। क्या नाम है? क्या नाम है? MD कलाम। MD कलाम क्या कर रहे हैं यहाँ? ओवैसी साहब आए हैं, उनको देखने आए हैं, उनका भाषण सुनने आए हैं। भाषण सुन के असर पड़ेगा कि सिर्फ ऐसे ही जो राजनेताओं को सुनने आते हैं? बहुत असर पड़ेगा। पहला असर क्या पड़ेगा? पूरा सीमांचल में असर पड़ेगा उनका। कैसे? श्री यादव जो महागठबंधन में नहीं लिया है उनको बहुत असर पड़ेगा। उनको लेना चाहिए, चाहे 5 सीट 6 सीट क्यों दे देते तो उनको पूरा फायदा ही फायदा होता था। उन्होंने जो महागठबंधन में नहीं लिया, अभी MIM 40 सीट में लड़ते हैं, 50 सीट में लड़ते हैं, तो उनको बहुत असर पड़ेगा। कितनी सीटें जीतेगी अगर 40 से 50 सीटें लड़ती है तो? कम से कम 20 से तो जीतेगी, 15 से 20 सीट जीतेगी। 15 से सीमांचल की, हाँ, सारे सीटें उनके खाते में जा रही है। 15 से 20 सीटें जीत लेती है तो फिर आप लोगों को या MIM को क्या फायदा होगा? MIM को फायदा कुछ नहीं होगा, यहाँ सीमांचल के जनता को फायदा होगा। यहाँ के जवान को जो बदहाली आज तक है वो शिक्षा मिलेगा। यहाँ ब्लॉक में धंधेली है, अस्पताल में बराबर डॉक्टर नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, ब्लॉक में आजकल बहुत कुछ हो रहा है, ये सब सुधार तो होगा, बहुत कुछ सुधार होगा। जी, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद सईद आलम, भवानी। सईद आलम साहब, क्या जिस तरह से यहाँ भीड़ उमड़ी है क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगी? बेशक काफी लोगों के दिलों में बहुत दिनों से इच्छा थी। जब हम लोग प्रदेश में थे, दिल्ली में थे, नौकरी कर रहे थे, जब से हम असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच को सुन रहे थे, प्राइवेट जॉब में थे, तो हम लोग की दिल्ली ख्वाहिश थी बाहर रहने वालों की कि हमारे इलाके में भी, हमारे बिहार में भी
ऐसा ही कोई एक अच्छा नेता, ईमानदार नेता जो हमारे हक में बात करने वाला पहुंचे, जो हम उसको सपोर्ट करें, हम उसको वोट करें। क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने जो पहले देखा है, इनको वोट उनको वोट दिया है, सब अपने अपने मतलब के लिए वोट लिया है। पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, आज के युवा जो पढ़े लिखे युवा है, ठीक है। और ये युवा चाहते हैं कि कोई अच्छा, ईमानदार और हमारे भविष्य के काम के लिए कोई अच्छा नेता आए। और वो नेता जो है, वो लीडर जो है, वो असदुद्दीन ओवैसी है जी। ठीक है। जब राहुल गांधी और तेजस्वी जैसे नेता आपके पास है, फिर ओवैसी की जरूरत क्यों पड़ी है? भाई वो देखे, वो लोगों को ठग रहे हैं, वो लोग, वो मजहब के लिए है और उसी का फायदा बीजेपी उठा रही है बदनाम करके। कोई किसी का नहीं होता, ठीक है। वो मजहबी में बांट के अपना वोट लेते हैं, वोट लेके अपनी दुकानें चलाते हैं, काम करते नहीं है, पब्लिक को उल्लू बनाते हैं, ठीक है। और ये पार्टी जो है, ये ना हिंदू को देखता है, ना मुस्लिम को देखता है, ना किसी छोटे को देखता है, ना बड़े को देखता है, ऊंच नीच कुछ नहीं देखता। ये देखता है अपने देश के बारे में, देश कैसा कंट्रोल हो, कैसा चले, सबके साथ जो है वो एक ही जैसा परवाह करता है, ठीक है। ठीक है, ठीक।